नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। संसदों के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अस्तित्व में आए वक्फ कानून पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कानून के विरोध में जारी प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में कानून के खिलाफ 70 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। आज सुनवाई के दौरान अदालत में करीब 2 घंटे तक बहस चली। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र से कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है। आइए आपको ये बताते हैं कि अदालत में सुनवाई के 5 बड़ी बातें क्या-क्या रही। सबसे बड़ी बात रही वो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से ये कहा कि हमें बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी वक्फ बाय यूजर गलत है, लेकिन ये वास्तविक चिंता है। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि किसी पब्लिक ट्रस्ट को 100 या 200 साल पहले वक्फ घोषित किया गया और आप अचानक कहते हैं कि इसे वक्फ बोर्ड के द्वारा अपने अधीन कर लिया गया है। आप अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि एक्ट के अनुसार 8 मेंबर मुस्लिम और 2 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? नॉन मुसलमानों के बोर्ड का हिस्सा बनने की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि फिर तो ये पीठ भी याचिका नहीं सुन सकती। इस पर सीजीआई ने कहा कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो धर्म नहीं देखते, आप इसकी तुलना जजों से कैसे कर सकते हैं? तुषार मेहता ने दलील देते हुए ये कहा कि यह कानून बनाने का मामला है और इसके लिए जेपीसी बनी थी और इसकी 38 बैठकें हुई। इसने कई क्षेत्रों का दौरा भी किया और 58 लाख से अधिक ज्ञापनों की जांच की। फिर यह दोनों सदनों में गया और फिर बिल पारित हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नए वक्फ बोर्ड कानून पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय आ सकते हैं, उनकी क्या जो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय ले सकता है, उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, नए वक्फ बोर्ड कानून पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही, जिनसे संकेत ये मिलता है कि सर्वोच्च अदालत कानून के कुछ प्रावधानों से सहमत नहीं दिखती। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सीजीआई ने 3 पॉइंट्स बताए हैं जिसे लेकर वो अंतरिम आदेश जारी करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर सरकार की ओर से पैरवी कर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्त मांग लिया और कहा कि जब तक आप हमें सुन नहीं लेते तब तक कोई आदेश जारी नहीं करें तो अच्छा होगा। अदालत ने भी उनकी बात मान ली और अंतरिम आदेश तक के लिए उसे टाल दिया। माना यह भी जा रहा है कि गुरुवार को अदालत इस पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकती है। आपको बता दें कि बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि कोर्ट ने ये कहा कि जब कोई कानून पास होता है तो आमतौर पर हम पहली सुनवाई में कोई आदेश नहीं देते, लेकिन इस मामले में अगर वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई कर दिया गया तो इससे गंभीर प्रभाव होंगे और इससे ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून की कुछ प्रमुख धाराओं पर रोक भी लगा सकती है। अब हम आपको उन 3 प्रमुख पॉइंट्स के बारे में भी विस्तार से बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट वो है कि नए कानून में सरकार को यह हक दिया गया है कि वो वक्फ घोषित हो चुकी संपत्तियों को वक्फ से मुक्त कर सके। विरोध कर रहे लोगों का ये तर्क है कि इससे ज्यादातर वक्फ की जमीन छीनने का रास्ता सरकार को मिल जाएगा। अब कोर्ट का रुख क्या है वो भी जान लेते हैं। तो अंतरिम आदेश में हो सकता है कि कोर्ट कहे कि जिन संपत्तियों को न्यायालय ने वक्फ घोषित किया है उन्हें डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या ना हो। देखिए, दूसरा पॉइंट जो इसमें दिखाया गया वो ये है कि नया कानून के कहता है कि वक्फ को चलाने वाली केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति की जा सकती है। ज्यादातर लोग इसी बात का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि दूसरे धर्म के लोगों को क्यों जगह दी जाएगी। अब इस पर कोर्ट का रुख क्या है वो भी जानिए। अंतरिम आदेश में हो सकता है कि कोर्ट कहे कि वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में केवल पदीन सदस्य यानी कि गैर मुसलमान हो सकते हैं, बाकी सभी सदस्यों को मुस्लिम होना आवश्यक होगा।
तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि नए कानून में जिले के कलेक्टर को वक्फ प्रॉपर्टी पर फैसला लेने का हक दिया गया है। बाद में उसे चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन विरोध करने वालों का ये तर्क है कि इससे कलेक्टर जब चाहे वक्फ की जमीन छीन सकता है। कोर्ट का ये रुख है कि कलेक्टर जांच की कार्यवाही जारी रख सकते हैं, लेकिन कानून की यह धारा जिसे नए कानून में लागू किया गया है फिलहाल प्रभावी नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट इस धारा पर रोक लगा सकता है। तो ये वक्फ को लेकर के जो पूरा विवाद चल रहा है उसके बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई आज भी होनी है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है, क्योंकि देखिए दोनों सदनों से ये जो कानून है वो पारित हो चुका है। अब सिर्फ कानून बनना है, लेकिन कानून बनने से पहले ये पूरा विवाद मुर्शिदाबाद में हुआ, जिसके बाद ये पूरा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय लेने की बारी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ निर्णय सामने आता है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।